स्वच्छता का सपना जो गांधी जी ने देखा था, जिसको आगे बढ़ाने की डोर मोदी जी ने अपने हाथ में ली। इसके चलते हमने अलीगढ़ जिले के रसलगंज क्षेत्र में की कुछ तस्वीरें ली, जहां कूड़े की समस्या बहुत बढ़ गई है। इसके चलते हमने लोगों से बात की और जाना कि कूड़ा इसी प्रकार यहाँ बिखरा रहता है और साथ ही उनके पास कोई और जगह नहीं है कूड़ा डालने के लिए। उन्होंने बताया कि नगर निगम वाले समय पर कूड़ा उठाने नहीं आते हैं व देरी के चलते लोगों को ट्रैफिक व बदबू जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस समस्या का पता लगाने के लिए हमने अलीगढ़ नगर निगम स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूर्व ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी आरजे कल्पना सिंह जादौन जी से बात की। तो आइए। स्वच्छता, साफ सफाई, पर्यावरण के प्रति उसकी देखभाल, ये शब्द सुनने में जितने प्यारे लगते हैं, लोग उतना ही अपनी जिम्मेदारियों से पीछे भागते हैं। नमस्कार दर्शकों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। दिस इज़ गुंजन वाशने, स्टूडेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन AMU, और आज हमारे साथ हैं अलीगढ़ की जानी मानी हस्ती आरजे कल्पना मैम। हेलो, हाय गुंजन मैम, आपका स्वागत है बहुत बहुत। थैंक यू सो मच। आरजे कल्पना मैम 92.7 बिग FM में रेडियो जॉकी की पोस्ट पे काम कर रही हैं इस वक्त, और साथ ही यह दायित्व फाउंडेशन की मैनेजर भी हैं। मैम, क्या आप हमें दायित्व फाउंडेशन के बारे में कुछ बताना चाहेंगी? दायित्व फाउंडेशन एक NGO है जो कि लगातार एनवायरनमेंट पे काम करता है। अभी जो हमारा कैंपेन है, गर्मियों को देखते हुए वी आर रनिंग कैंपेन फॉर बर्ड्स। हम सब जानते हैं कि प्यास हमें भी बहुत लगती है, इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना ऐसे पक्षियों के लिए, और नॉट इवन फॉर बर्ड्स, जितने भी स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं जिन्हें हम इग्नोर करते रहते हैं, हमारी गली में घूमते रहते हैं और हमें लगता है कि वो हमारे लिए डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, बट सच ये है कि क्रिएचर जितने भी हैं हमारे अर्थ पर, हर कोई हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग बर्ड्स के लिए भी पानी रखते हैं, स्ट्रीट एनिमल्स के लिए भी पानी रखते हैं। प्रेजेंटली कैंपेन है, उसका नाम है संतुष्टि का सकोरा। इट मीन्स कि हम जो भी करते हैं हम सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, तो इसका नाम हमने इस तरीके से रखा हुआ है। बहुत ही प्यारा नाम है मैम। जैसा कि आप जानते हैं, आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है। आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आरजे कल्पना मैम अलीगढ़ नगर निगम की तरफ से स्वच्छ भारत अभियान के तहत ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुकी हैं, तो मैं उनसे जानना चाहूँगी कि आप अलीगढ़ को स्वच्छता के पैमाने पर 1 से 10 तक कहाँ देखती हैं? देखिए, रैंकिंग के बेसिस पे तो अभी कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरा शहर है तो मुझे बहुत प्यारा है। मैं कहूँगी कि नहीं 10 है, लेकिन आप कहोगे कि इतनी साफ़ सफाई तो है नहीं, इसीलिए रैंकिंग के बेसिस पे अभी मेजर करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि लगातार प्रयास किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के लेवल से, लोकल अथॉरिटीज़ के लेवल से, और मुझे लगता है सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है इंडिविजुअल बेसिस पे। अगर मैं चाहूँ कि मुझे मेरा शहर साफ़ देखना है, तो मैं एक छोटा सा इनिशिएटिव अपने घर से कर सकती हूँ। तो मुझे लगता है कि फ़िलहाल रैंकिंग में कुछ भी कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ, मैं चाहती हूँ कि मेरा शहर बहुत साफ़ हो और एक दिन हम रैंक 1 पर हों ऑल ओवर दी इंडिया। जी बिल्कुल। मेरा दूसरा सवाल मैम से ये है कि मैंने अक्सर लोगों को कहते सुना है कि साफ़ सफाई नहीं है, पीने का पानी साफ़ नहीं है, तो आप इसका ज़िम्मेदार किसे मानती हैं? देखिए, अगर ज़िम्मेदारी अच्छी चीज़ों की आती है तो हर कोई लेना चाहता है ना, कि आज कुछ अच्छा हुआ और आज किसी चीज़ का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। लेट्स टेक एग्जांपल कि किसी बच्चे ने 99% गेन किया, देन बच्चा कहेगा मैंने बहुत मेहनत की है, पेरेंट्स कहेंगे हम दिन रात जागते थे आपके लिए, किया, टीचर्स कहेंगे हमने बहुत मेहनत की है ना। तो जब कोई अच्छी चीज़ आती है तो उसकी ज़िम्मेदारी हर कोई लेना चाहता है। लेकिन अगर गलती से बच्चा फेल हो गया, तो आप ये बताइए पूरा का पूरा भार किसके ऊपर डाला जाता है? बच्चे के ऊपर, कि हमने तो अपनी तरफ से जो करना था किया, आपने कुछ नहीं किया। उसी तरीके से जिम्मेदारी यहाँ भी बनती है कि शहर को साफ़ करने की जिम्मेदारी दी गई है नगर निगम को, है ना। नगर निगम का जो टास्क है वो है शहर को साफ़ रखना। लेकिन बात ये आती है, हाँ एग्जैक्टली, कि हम क्या करते हैं बीइंग अ सिटीज़न ऑफ दिस सिटी। हम लोग क्या करते हैं, हमसे कहा जाता है कि आप सेग्रीगेटेड वेस्ट हमें दीजिए, यानी कि सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा हमें अलग अलग करके दीजिए, जो कि नहीं हो रहा है। मतलब किसी भी एक घर से मुझे नहीं लगता कि 2 अलग अलग पॉलीथिन्स आती होंगी जिसमें एक जगह सूखा कूड़ा होता होगा और एक तरफ गीला कूड़ा होता होगा। एंड क्या होता है कि ये जो वेस्ट नगर निगम उठाता है उसकी एक प्रॉपर प्रोसेसिंग होती है ना। जो गीला कूड़ा है उसको मैन्योर के लिए ले जाया जाता है, जो सूखा कूड़ा है उसको रिसाइकिल के लिए ले जाया जाता है। बट चूँकि वो मिक्स होके मिलता है तो वो सिर्फ गंदगी और कचरा बन के ही रह जाता है, वो वेस्ट किसी काम का ही नहीं रहता। जबकि हम चाहें तो
ज़ीरो वेस्ट मैनेजमेंट पे काम कर सकते हैं। हम चाहें तो हमारे घर से कूड़ा भी ना निकले, लेकिन हम उस तरीके से सोचते ही नहीं हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो शहर को गंदा रखने की जिम्मेदारी बहुत सारे लोगों पर आ गई और शुरुआत अपने से ही हो रही है। अगर मैं साफ़ सफाई नहीं रख रही हूँ, यानी कि मैंने ही कचड़े को अलग अलग करके नहीं डाला है डस्टबिन में, देन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? आई एम रिस्पॉन्सिबल एंड आई एम टेकिंग दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मैंने ही कूड़े को उस तरीके से नहीं दिया कि उसको प्रोसेस किया जा सके, देन मैं किसी को कैसे कह सकती हूँ कि नहीं आपकी गलती है? तो मुझे लगता है कि पहले अपने आप से शुरुआत करें, तब दूसरे से सवाल करें। बहुत अच्छी बात कही मैम आपने। जैसे कि हम सब अपने घरों में भी गीला कचरा और सूखा कचरा अगर अलग अलग रखते भी हैं और एक प्रॉपर जगह उसको वेस्ट के लिए, रिसाइकल के लिए जमा कर भी देते हैं, लेकिन तब भी लोगों का मानना ये होता है कि यहाँ पर साफ़ सफाई नहीं हो रही, यहाँ से सरकार ये साफ़ सफाई नहीं, यहाँ से गाड़ियाँ इतनी लेट क्यों कूड़ा कचरा ले जाती हैं। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, मेरा एक सवाल है सबसे पहले कि जनरली जब हमारे घर में साफ़ सफाई होती है, सुबह में झाड़ू पोछा होता है, तो उसके बाद मम्मी के क्लियर इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि आप घूमोगे नहीं पूरे घर में, पैर नहीं बनने चाहिए आपके और गंदा नहीं होना चाहिए। ये होता है ना जनरली, जब सब कुछ हो जाता है, साफ़ सफाई हो जाती है, तो बच्चों को इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि आपको नहीं चलना है। तो हम अपने घरों में क्या करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं ना कि एक डर से कि नहीं हमारा घर साफ़ रहना चाहिए क्योंकि मम्मी ने ऐसा बोला है, वरना पिटाई लगेगी। सेम बात आती है हमारे शहर में कि होता क्या है कि कूड़ा तो डेली उठता है, ये तो आप भी देखती होंगी। 10 बजे नहीं उठ रहा तो 2 बजे उठ रहा है, कूड़ा तो डेली उठता है, लेकिन फिर कूड़ा वहीं एज इट इज़ होता है अगले दिन। ऐसा क्यों होता है? कूड़ा प्रॉपर डंपिंग जोन्स बनाए गए हैं और इवन काफ़ी जगहों पे आप भी देखते हो कि अब डस्टबिन रखे जा चुके हैं, फिर भी कूड़ा बाहर क्यों होता है? यानी कि फिर बात वही आती है कि इंडिविजुअल अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा रहा। हेयर आई एम नॉट डिफेंडिंग नगर निगम, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नगर निगम की तरफ से सब कुछ 100% किया जा रहा है, लेकिन जिम्मेदारी अगर लेनी है तो अपने आप से शुरुआत करते हैं कि क्या मैं कूड़ा जब लेकर जाती हूँ तो प्रॉपर डंपिंग जोन्स जहाँ बनाए गए वहीं नहीं। अभी कुछ दिन पहले की बात थी कि मैं अपनी गाड़ी लेकर निकल रही थी एक बिल्डिंग के नीचे से, एंड ऊपर से मेरी गाड़ी के जस्ट आगे बोनेट पे एक बड़ा सा कचड़े का पॉलीथिन आके गिरता है। मैंने गाड़ी रोकी एंड मैंने ऊपर निकल के देखा, अच्छा किसी ने अपना घर साफ़ किया और मेरी गाड़ी के ऊपर कचरा डाल दिया। अब आप इसे क्या कहेंगी? वो क्या था? वो कितना रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर था? तो मैं कहती हूँ कि नगर निगम ने जो जगह निर्धारित की है, आप वहीं कूड़ा डालिए। सिर्फ आपको अपना घर साफ़ करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर से बाहर कहीं भी कूड़ा डालेंगे। हम देखते हैं कि हमारे घर के पीछे प्लॉट खाली है, हमने वहाँ फेंक दिया। एक लिमिट है उस प्लॉट की, उसमें आप कितना डालोगे? एक दिन के बाद उसमें से बदबू आना शुरू हो जाती है। देन फिर हम कहते हैं अरे नगर निगम साफ़ नहीं कर रहा है। हमने वहाँ कूड़ा डाला ही नहीं जहाँ पे हमें कूड़ा डालना चाहिए था। तो मेरा कहना ये है कि मैं जानती हूँ कि जहाँ से कूड़ा 10 बजे उठना चाहिए, 10 बजे ना उठ के 2 बजे उठता है, 3 बजे उठता है, और वो फिर ऐसा टाइम आता है कि मार्केट पूरी तरह से खुल चुका होता है और आम आदमी को बहुत दिक्कतें होने लगती हैं। राइट, समवेयर अथॉरिटीज़ भी नहीं कर पाती हैं अपनी ड्यूटीज़ और समवेयर हम भी नहीं कर पाते हैं। तो आई थिंक पहले अपने से बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, फिर किसी और पे सवाल उठाते हैं। बिल्कुल सही कहा मैम आपने। बट लोगों का कहना ये भी होता है कि हमारे पास और कोई जगह नहीं है कचरा डालने के लिए, इसलिए जहाँ सब डालते हैं वहीं हम डालते हैं। तो उसमें हमारी गलती नहीं है, सरकार की गलती है कि उसको उठाना चाहिए टाइम पे कचरा। तो एक जगह मैं भी अगर मानना चाहूँ तो मान सकती हूँ कि अथॉरिटीज़ का भी टाइम इशू है इस चीज़ में। चलिए, तो मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है कि जैसा कि आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, तो आप क्या समझती हैं कि ये सूखा कचरा, गीला कचरा और जो कचरा फैला हुआ है उसका एनवायरनमेंट पे क्या इफ़ेक्ट है? मतलब एनवायरनमेंट पे तो पूरा इफेक्ट है। हमने पूरे अपने अर्थ को डिस्ट्रॉय किया हुआ है कि हम अपने इस्तेमाल में जो भी चीज़ें लेते हैं, हम जो भी कर रहे हैं, हम कुछ खा रहे हैं, हम अपने व्हीकल्स यूज़ कर रहे हैं, मतलब आप ये समझ लीजिए हम सिर्फ ले रहे हैं और बदले में सिर्फ पोल्यूशन दे रहे हैं, है ना। आज हमारा पोल्यूशन लेवल इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, ये हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से ही तो हो रहा है। शुरुआत अपने घर से करते हैं कि आज के टाइम पर हेल्दी रहने के लिए हर कोई आरओ का पानी पी रहा है, ठीक है। आप ये देखिए कि जब आरओ से आप 1 गिलास पानी निकालते हैं, आपको रियलाइज़ होता है कि 1 गिलास पानी जो आरओ से निकलता है उसके बदले 3 से 4 गिलास पानी वेस्ट हो जाता है। जी, उसके लिए कोई बकेट रखता है नहीं, लेकिन वो डायरेक्ट ड्रेन में जा रहा है, पूरा का पूरा पानी वेस्ट हो रहा है। यानी कि 1 गिलास पानी के लिए आप 4 गिलास पानी वेस्ट कर रहे हो। और
ये मैंने खुद अपने घर में देखा है कि जब हमारे यहाँ मटके में पानी रखते हैं गर्मी में मिट्टी के मटके में पानी रखा जाता है, तो उसको जब हम भरते हैं तो आरओ के पानी से ही भरते हैं, और जब हम एक जग पानी उसमें डालते हैं तो उसके बदले एक बाल्टी भर जाती है हमारी जो वेस्ट पानी होता है। लेकिन मैं उस पानी को हमेशा उस पाइप को अपने एक बकेट में डाल के रखती हूँ और उस पानी का मैं रीयूज़ कर लेती हूँ, या तो हम उसे कूलर में डाल लेते हैं या प्लांट्स में दे देते हैं, है ना। लेकिन कितनी फैमिलीज़ ऐसा कर रही हैं, हम पानी को लगातार वेस्ट किए जा रहे हैं, यानी कि हम रिसोर्सेज ले रहे हैं लेकिन रिसोर्सेज का हम इतना मिसयूज़ कर रहे हैं कि हम बिल्कुल भूल चुके हैं कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। और इसका रिजल्ट ये है कि वाटर लेवल लगातार गिरता जा रहा है ना। वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट। अब आप देखिए कि हमारे शहर के नालों में प्लास्टिक वेस्ट से पूरी नालियाँ, पूरे बड़े बड़े नाले अटे पड़े हैं। आपने पानी लिया, आपने एक बॉटल पानी लिया, आपने कुछ ख़रीदा पॉली बैग में और फट से हमने उसको रोड पे डाल दिया। अब हम बात करते हैं कि वी आर सेइंग कि अथॉरिटीज़ अपना काम नहीं कर रही हैं। नाउ टेल मी वन थिंग, कि ये जो हमारे नाले सब अटे पड़े हैं बुरी तरह से प्लास्टिक बॉटल्स और प्लास्टिक वेस्ट से, क्या ये अथॉरिटीज़ ने ला के डाले हैं? नहीं। आप चले जाइए, आप किसी भी नाले पे चले जाइए, है ना, आप ये देखिएगा कि आपको दिखेगा ही नहीं, सिर्फ ऊपर गंदगी दिखेगी। वो आया कहाँ से? हमारा निकाला हुआ है, सब हमने किया है उसको। जबकि सूखे कचड़े को तो हम प्रोसेस कर सकते हैं, सूखे कचड़े को संभाल के रख सकते हैं। रैक पिकर्स बाद में उसी गंदे से कूड़े में से उस कूड़े को बीन रहे होते हैं, है ना। हम उन्हें डायरेक्ट क्यों नहीं देते? हम उन्हें साफ़ सुथरा कूड़ा क्यों नहीं दे देते जो सूखा कूड़ा है? लेकिन हम नहीं कर रहे हो। उसके बदले में हो क्या रहा है? सारे नाले अटे पड़े हैं, बदबू आ रही है, रहना मुश्किल हो गया है। तो इस कचड़े का तो इतना बड़ा असर है हमारे एनवायरनमेंट पे कि आप ये समझ लीजिए कि हम एक तो ले रहे हैं और 4 छीन रहे हैं, हम बदले में कुछ दे ही नहीं रहे हैं एनवायरनमेंट को। इसका पूरा असर है। और सबसे बड़ा जो वेस्ट है हमारे बीच में वो है प्लास्टिक वेस्ट, जिसको प्रॉपर तरीके से प्रोसेस किया जा सकता है लेकिन हम नहीं करते। बीच में अभियान चलाया गया था कि हम प्लास्टिक में कुछ भी सामान नहीं खरीदेंगे। जितने भी लोग इस वक्त इसको देख रहे हैं, जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, मैं सबसे जानना चाहूँगी कितने लोग आज ऐसे हैं जो बाहर से सामान लेकर आते हैं और ये कहते हैं कि हम प्लास्टिक पॉलीथीन में नहीं लेकर जाएंगे। 100 में से शायद 2 लोग ऐसे होंगे जो अपना घर का बना हुआ थैला लेके जाते होंगे, या घर से ही कोई बर्तन लेके, अगर कोई लिक्विड फॉर्म में कोई चीज़ आ रही है तो घर से कोई ऐसा बर्तन लेके जा रहे हैं, हम ले आए नहीं। हमें अपने आप को इतना कंफर्टेबल बनाना है, हमने अपने आप को इतना ज़्यादा कंफर्ट जोन में रखा हुआ है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। कोई चीज़ हमें पॉलीथीन में मिल गई, हम घर ले गए और फिर पॉलीथीन को हमने छोड़ दिया कहीं और फिर वो जाके इकट्ठी हो जाती है। ये 14 से 18 लाख की आबादी का शहर है, सोचिए रोज़ के रोज़ अगर इतनी पॉलीथीन निकलेगी तो वो जाएगी कहाँ? अगर इतना कूड़ा निकलेगा तो जाएगा कहाँ? तो इसका एनवायरनमेंट पे असर पूरा है और इसकी जिम्मेदारी हर इंडिविजुअल को लेनी चाहिए, हर एक नागरिक को लेनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा कल्पना मैम ने कि जब तक आप खुद से पहल नहीं करेंगे देश स्वच्छ नहीं बन सकता। साथ ही मेरा सिर्फ एक आखिरी सवाल, जैसे कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की जो थीम है ओनली वन अर्थ, मैम आप इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगी? ज़रा लोगों को बताइए कि ओनली वन अर्थ का क्या मतलब है। कि हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि दुनिया सिर्फ एक है। दुनिया से मतलब है कि हमारी अर्थ एक है। अगर आज इसे ख़त्म कर दोगे तो कल को कोई जगह नहीं मिलेगी रहने के लिए। यूनिवर्स में बहुत सारे गैलेक्सीज़ हैं और गैलेक्सीज़ में बहुत सारे प्लैनेट हैं, बट you have to realize, this is high time to realize that we have only one earth to live. अगर आज हमने इसे वेस्ट कर दिया, आज अगर हमने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया तो कहाँ जाके रहेंगे लोग, है ना। तो दिस इज़ हाई टाइम टू रियलाइज वी हैव ओनली वन अर्थ। बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, बहुत सारी गैलेक्सीज़ हैं, बट वी हैव ओनली वन अर्थ। इसीलिए जो लिया है उसे देना सीखिए, है ना। अब तो मैंने कई बार ये बात सुन चुकी है कि एक ह्यूमन बीइंग अपनी पूरी ज़िंदगी में 18 से 20 पेड़ का ऑक्सीजन यूज़ करता है, लेकिन क्या वो इतने पेड़ लगा के जाता है? नहीं लगा के जाता। तो सोचिए, अगर हम पेड़ नहीं लगाएंगे तो आगे पेड़ कहाँ से आएंगे? काटने की जिम्मेदारी हमने ले रखी है, लेकिन लगाने की जिम्मेदारी कौन लेगा? सो आई थिंक कि वी हैव ओनली वन अर्थ, हमें इसे सेव करके रखना चाहिए। नाउ अर्थ स्टार्टेड गिविंग अप कि मैं कितना दूँ, मेरे पास ख़त्म होने को है। And nobody is realizing. So I think we have only one earth and we should think about it as much as we can. जितना हम अपने बारे में सोच रहे हैं उससे ज़्यादा हमें अपने एनवायरनमेंट के बारे में सोचना चाहिए, हमारे फेलो क्रिएचर्स के बारे में सोचना चाहिए। इतनी प्यारी प्यारी बर्ड्स हैं, इतने प्यारे प्यारे पेड़ होते हैं हमारे आसपास, जिनकी ब्यूटी को हम इतना ज़्यादा एडमायर करते हैं, इतना ज़्यादा अडोर करती हैं ये चीज़ें हमें, बट हमें सिर्फ देखना अच्छा लगता है, राइट।
हम उन्हें बचाने की कोशिश क्यों नहीं करते? तो आई थिंक वी ऑल शुड थिंक इन अ सेम मैनर कि जैसे हम अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से हमें अपने एनवायरनमेंट को खूबसूरत बनाए रखने के लिए जो उसका है उसको देना पड़ेगा। तो ये थी आरजे कल्पना मैम हमारे साथ, और इसी के साथ उन्होंने मैं आज भी बहुत सारा ज्ञान दिया। वेल मुझे लगता है कि दिस इज़ नॉट अबाउट ज्ञान, हमें थोड़ा सा रियलाइज़ करना चाहिए, राइट? बिल्कुल अगर पेड़ लगाएंगे नहीं तो हम सब खाएंगे क्या, सबसे मेन बात। देखिए, पेड़ हमें खाना भी देते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, नॉट पेड़, हम ओवरऑल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं ना, तो हमें इस नेचर से, इस पर्यावरण से बहुत कुछ मिलता है। तो अगर हम ले रहे हैं तो हमें देना भी आना चाहिए, एज सिंपल इज़ दैट। थैंक यू गुंजन, थैंक यू सो मच। Thank you so much everyone. This is Gunjan Vashne. Sign off.